आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ भी आप चाहते हो, ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हो या हासिल करना चाहते हो, आपको वो ही चीज़ मिल जाएगी। और कैसे मिलेगी, इसका नाम है द सीक्रेट। एक किताब के बारे में पहले मुझे भी पता नहीं था, कई लोगों ने मुझे बताया, मुझे पता नहीं था इसका नाम एक किताब है। तो मेरे को मेरी ज़िंदगी में इस किताब ने काफ़ी सारी चेंजेस हुई। किताब मैंने बाद में ख़रीद के पढ़ी भी, इसके ऊपर अमल भी करा, लेकिन मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी हूँ इस किताब की वजह से हूँ। आपको मैं बताता हूँ कि चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है बी आर गुप्ता, मैं हूँ आपको शुभ चिंतक। अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ जो पाना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, नहीं तो इस वीडियो को देख लीजिए। इस किताब के अंदर मैंने सीखा, उसके ऊपर अमल करा, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, 5 मिनट की वीडियो के अंदर अंदर ही। किताब नहीं खरीदनी तो ना खरीदो, इसी वीडियो को सुन लो। 1980 की बात है कि मैंने एक टीवी लेना था। मैंने सोचा कि मैं देसी टीवी, लोकल टीवी ब्रांड होता है असेंबल टीवी ले लेता हूँ, ताकि वो आधे रेट से मिल जाएगा, 8,000 का मिल जाएगा। जो ब्रांडेड टीवी था उस टाइम के जो भी ब्रांडेड थे वो 20,000 के करीब थे। तो मैंने अपने किसी दोस्त को रिक्वेस्ट करी कि मेरी हेल्प कर दो कि मेरे को ये एक नॉन ब्रांडेड टीवी असेंबल्ड दिलवा दो। उसने कहा नॉन ब्रांडेड टीवी क्या करना है? मैंने कहा घर के लिए चाहिए। तो कहता घर के लिए चाहिए तो ब्रांडेड क्यों नहीं लेता? मैंने कहा ब्रांडेड कैसे ले लूँ, मेरे पास 20,000 रुपये, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तो सिर्फ पैसे भाई 8-10,000 रुपये। उसने कहा तुम भी कमाल करते हो, जब तूने प्रेयर लगाई थी अपने रब को तो ब्रांडेड की लगा देता तो तुम्हें वो 20,000 रुपये भेज देता। अब तूने अनब्रांडेड की लगा दी तो तुम्हें उसने 8,000 रुपये भेज दिया। तो तेरे को प्रेयर भी नहीं लगानी आती। मैंने कहा यार ये तो तेरी बात ठीक है। मैंने कहा चलो इस आइडिया को पोस्टपोन कर देते हैं। वही बात हुई, मैंने प्रेयर लगा दी अपने परमात्मा को कि मेरे को तो ब्रांडेड टीवी चाहिए और ऐसे सैमसंग वाला चाहिए या एलजी वाला चाहिए। तो वो मेरे को वही बात हुई, कल करामात हो गई। जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था वो तो बिल्कुल करामात साबित हुई। तो मैंने कहा मेरे को 20,000 रुपये की इनकम होगी। मैं फटाफट दौड़ के गया, टीवी खरीद के ले आया 20,000 रुपये का। और फिर मैंने उस दोस्त का अपने का ग्रेटिट्यूड करा, उसका थैंक्स करा कि यार तुमने तो मुझे बहुत अच्छी बात बताई, तू तो मेरे लिए एक रब साबित हो गया। वो कहता ठीक है। मैंने कहा तूने ये सब कुछ कैसे सीखा? कहता सीक्रेट से। मैंने सोचा नहीं सीक्रेट से सीखा, भाई ये सीक्रेट बताना नहीं चाहता। तो मैंने कहा चलो नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, ना बताओ। उसके बाद फिर मैंने किया, दूसरी स्टोरी क्या शुरू होती है। दूसरी स्टोरी में क्या है कि मैं एक संस्था में गया जहाँ शराब, जो संस्था शराब छुड़ाने का काम करती है। वहाँ उन्होंने कुछ ऐसे शराबियों को, ड्रग एडिक्ट को, नशेड़ियों को बुलाया हुआ था जो कि छोड़ चुके थे। तो वहाँ एक बड़ा अजीब किस्म का नशेड़ी था, वो हर किस्म के नशे करता था, शराबी, कबाबी, सिगरेट, स्मोकिंग, सब कुछ करता था। वो छोड़ चुका था और बिल्कुल सीधी सादी ज़िंदगी जी रहा था और बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा था, बिजनेसमैन बन गया था। उसको मैंने पूछा तूने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? कहता सीक्रेट से। मैं सीक्रेट क्या? भाई सीक्रेट है जब तुम वो चीज़, तुम इतने अच्छे हो गए और नशा छोड़ दिया, किस वजह से तुमने ये सब कुछ छोड़ा, तुम मुझे बताओ कि उसमें क्या है। जैसे तुमने, तुम्हारा भला हो गया ऐसे दूसरे लोगों का भला हो जाएगा इसमें। तो कहता है मैं अंकल जी आपको ठीक बता रहा हूँ, सीक्रेट, सीक्रेट की किताब का नाम ही सीक्रेट है। द THE, द आगे SECRET, सीक्रेट। एक किताब पढ़ के मैं किताब के ऊपर, उसके ऊपर जो लिखा है उसी के ऊपर अमल कर रहा हूँ। तो फिर मेरे को अपने उस पहले वाले इंजीनियर दोस्त की भी याद आ गई, उसने भी सीक्रेट बोला था, उसको भी मैंने दोबारा पूछा। वो कहता हाँ भाई हाँ, ये किताब का ही नाम है। तो इधर से जो बंदा नशेड़ी था, रिकवर हो चुका था, उसने भी यही बोला कि किताब है। फिर मैंने किताब के बारे किताब लेके मैंने पढ़नी शुरू कर दी। फिर मुझे उस किताब के बारे में कुछ काफ़ी सारी बातें, उसकी किताब जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जैसे हम किसी बंदे को तरक्की करके देखते हैं, मेरे पास से बड़ी कार चली गई, मैं हांडा सिटी में बैठा हूँ, मेरे पास से BMW मर्सिडीज जाती है, तो मेरे को एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है मेरे को दूसरी बड़ी चीज़ की, मेरे से ज़्यादा तरक्की वाले लोगों को देख के मेरे को अट्रैक्शन होती है कि मेरे पास ऐसी क्यों नहीं। मैं हांडा सिटी में बैठा हूँ, मेरे को BMW में बैठना चाहिए, मेरे को मर्सिडीज में बैठना चाहिए, मेरे को पोर्श में बैठना चाहिए। ये ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसको थोड़ा सा जेलसी भी कह सकते हैं। जेलसी एक थोड़ा रफ वर्ड है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बढ़िया पॉलिश वर्ड है। अब हम जिंदगी में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और या जेलसी बचपन से ही करते आ रहे हैं। दो भाई थे, दोनों भाइयों का एक परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति जेलसी होती है कि वो उस भाई के पास अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरे नहीं है।
मम्मी दूसरे भाई को अच्छा खाना देती है, मेरे को नहीं देती। ये जेलसी शुरू से चलती, दो बहनों की भी चलती है। स्कूल में जाते, स्कूल में दूसरे स्टूडेंट के साथ होती है, ये चलती रहती है, ऑलरेडी पार्ट ऑफ लाइफ है। इसी को थोड़ा सा रोंडा बार ने द सीक्रेट बुक के अंदर बहुत बढ़िया ढंग से समझाया कि इसको पॉजिटिव एटीट्यूड में कैसे लेना है। जो जेलसी थी वो तो ये होता कि ये दूसरा बंदा साला बड़ी कार में जा रहा है, इसकी कार छीन लूँ मैं। तो रोंडा बार ने इस किताब सीक्रेट में बताया कि उसको छीनो नहीं, उसकी कॉपी करो। उसने कैसे ग्रो करा, वो कैसे अमीर बना। कोई बंदा आपसे ज़्यादा बड़ा अमीर है, कोई करोड़पति है, आप उसकी कॉपी करो, उसकी रीस करो, उसके साथ जलो मत, उसके बाद जेलसी मत करो। जेलसी नहीं करनी है। यही इस किताब में बताया। फिर मैंने, एक मेरे दोस्त है, बहुत बड़े हिंदुस्तान के बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर, उनका नाम है मदान साहब, TS मदान। उनका जो बेटा है हमीश मदान, उनसे भी आगे निकल गया। वो मेरे जो बड़े मदान साहब हैं, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। उनको मैंने पूछा कि ये किताब के बारे में बताओ भी, मुझे तो इस किताब में कई बातें समझ नहीं आती, तो तुम काइंडली ज़रा मुझे बताओ कि किताब में है क्या। कि आप तो इतने बड़े मोटिवेशन स्पीकर हो और बड़े लर्नड विद्वान आदमी हैं, बहुत सज्जन आदमी है मदान साहब जो है। उन्होंने मुझे बताया, कहता मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कहता है मेरे को एक जो एयर होस्टेस का कॉलेज है, उनका फ़ोन आया कि उनकी जो लड़कियां थी एयर होस्टेस, जितनी पास आउट होके जाती थी उनको जॉब नहीं मिलती थी। वो इंटरव्यू में जो बोर्ड होते थे, इंटरव्यू में फेल हो जाती थी। कहता उन्होंने मुझे कहा मदान साहब आइए कुछ करिए। ये लड़कियां एयर होस्टेस का एग्ज़ाम पास कर लेती हैं, लेकिन जब नौकरी के लिए जाती हैं तो वहाँ इंटरव्यू में पास नहीं हो पाती। ये पूरा अपना जो पूरा उनके ऊपर एक कंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाती जो इंटरव्यू लेने वाले बोर्ड होता है। तो कहते मदान साहब, कहते फिर मैं गया, मैंने कहते हमारे में वो कॉलेज वालों ने बताया मदान साहब को कि हमारे कॉलेज का नाम बड़ा ख़राब हो रहा है, कि हमारे कॉलेज की जो लड़कियां जाती है होस्टेस पास होके जाती हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, उनकी प्लेसमेंट नहीं होती। तो मदान साहब कहते कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मदान साहब ने उन्होंने जाके लड़कियाँ जो इस बैच की थी उनको समझाया, उनकी क्लास ली, उनको अटेंड, उनकी सारी बात समझी, कौन कौन लड़की है, कैसे है। फिर उन्होंने उनको लड़कियों को एक होमवर्क दिया। उनको बोला कि मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ, अब शहर के अंदर जो बड़ी महंगी कारों की कंपनी है, जो होंडा सिटी की कंपनी, वहाँ जाओ, वहाँ कारों के रेट पता करो। रेट के अलावा पूरी हर कार की पूरी नॉलेज लेके आओ, हर मॉडल की नोट करके लाओ। इसकी सीट कवर कैसे हैं, इसकी स्पीड कितनी है, इसका इंजन कितना है, इसकी कीमत कितनी है, इसकी EMI कितनी है, सब कुछ नोट करके लाओ। ऐसे दूसरे दिन दूसरी कारों की कंपनी में जाओ, BMW में जाओ, तीसरे दिन पोर्श कारों की कंपनी में जाओ। ऐसे जो महंगी महंगी गाड़ियों के बारे में उन्होंने कहा पूरी रिसर्च करके मुझे को 1 महीने में बताओ कि कौन सी कार। तो 1 महीने में क्या हो कि वो लड़कियों के दिमाग के अंदर लॉ अट्रैक्शन इंटर करवा दिया मदान साहब ने। वो कैसे करा दिया? जब वो कारों की कंपनी में घूमती उनके दिमाग में कारें घूमने लगी कि हमारे पास ये इतनी महंगी, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हम तो स्कूटर पे आते हैं, हम तो लोकल बस पे आते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां थी जो एयर होस्टेस का कोर्स करती थी, उनके घरों में ज़्यादातर कारें नहीं थी। ज़्यादातर लड़कियां ऐसी थी जिनके घरों में कारें नहीं थी, तो उनको एकदम कारों की अट्रैक्शन हुई। उस साल जो लड़कियां पास आउट भी कर गई और जब इंटरव्यू में गई तो सभी की सभी लड़कियां सेलेक्ट हो गई। तो मदान साहब का उन्होंने फिर थैंक्स करा। तो यही चीज़ मदान साहब ने मुझे बताई, कहते ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो फिर मुझे वही सारी बात मदान साहब की कही समझ आ गई। मेरा ख्याल है आपको भी आगे होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपने भी ये किताब पहले से पढ़ी है, एक और बात मैं करता हूँ, अगर आपने भी ये द सीक्रेट बुक पढ़ी है, आपकी लाइफ के अंदर जो भी कोई चेंजेस आए हैं जहाँ आपको समझ में नहीं आती, वो भी कृपा करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपका शुभ चिंतक BR गुप्ता। जय हिंद।